बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। हम सब ईद की तैयारियों में मगन हैं और हम सबको पता है कि जब ईद आती है तो हमें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज शेयर करूँगी आपके साथ कुछ मेकअप की टिप्स और एक ऐसी क्रिएटिव लुक जो आप खुद घर में बहुत अच्छे तरीके से अपना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्लैमरस मेकअप की, कि जब अचानक आपको शाम में कहीं जाना पड़ जाए तो कम वक्त में आप अपने आप को एक क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये लुक क्या है और क्या टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हमारे फेस की बारी है कि इसको हम प्राइमर के साथ प्रेप करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जब मेकअप करना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले अपना फेस वॉश करें या क्लींस कर लें और उसके बाद आप प्राइमर या मॉइस्चराइज़र कुछ ज़रूर लगाएं, जिससे जैसा कि अब मैं लगा रही हूँ टूवर्ड्स अप आपने ये लगाना है। प्राइमर लगाने से आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और इसके ऊपर फिर मेकअप करना आसान हो जाता है। तो हम पहले प्राइमर लगाएंगे। ब्यूटी बाय आमना का मैंने प्राइमर यूज़ किया है और इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर को। कंसीलर जो है वो फिट मी का है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कंसीलर आप जो भी लें आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक लेना चाहिए। हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं और उनको दूर करने के लिए हम हमेशा मेकअप से पहले कंसीलर ज़रूर यूज़ करते हैं। आप जहाँ भी आपको लगे आप उसको थोड़ा सा लगाएं और लगाने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको ब्लेंड करेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। ये ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको जज़्ब करेंगे, टैप करके इसको आपने बहुत स्लाइटली जज़्ब करना है ताकि ये आपकी स्किन के ऊपर स्टे करे। दोनों तरफ इक्वली आप अपना जो कंसीलर है उसको लगाएं और उसके बाद फाउंडेशन की बारी आती है। ये भी ब्यूटी बाय आमना की ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको बताया था कि आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक यानी अंडर टोन्स के मुताबिक, मेरी जो एक वीडियो थी मैंने आपको सारा समझाया था, आपने उसी तरीके से ये लेनी है और आपने ब्लेंडर के साथ स्लाइड सा दोनों तरफ इक्वली आपने इसको ब्लेंड करना है। जितने खूबसूरत तरीके से आपकी फाउंडेशन ब्लेंड होती है उतना खूबसूरत रिज़ल्ट आपका मेकअप में नज़र आता है। हमने इक्वली इसको बहुत ही स्लाइटली जज़्ब करना होता है। अब बारी है हमारे पाउडर की। ये भी ब्यूटी बाय आमना का है और पाउडर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होगा कि फाउंडेशन लगाने के बाद हमेशा जो चीज़ सेट करती है आपकी फाउंडेशन को वो पाउडर होता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सर्दियों में आप थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें मगर हमेशा फेस प्रेप करने के लिए आपको पाउडर लगाना ज़रूरी है। इसके बाद हमारी बारी आती है आई शेड की और जैसे हमारी थीम या कपड़े हों हम उसके मुताबिक ही शेड्स लगाते हैं। और सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रांजिट कलर, ये जो आई बॉल के ऊपर और आईब्रो के दरमियान में जो होता है, ये इसके ऊपर आप स्लाइट सा कलर लगाएंगे। आपने ये और करना होता है कि दोनों तरफ जब आप शेड लगा रहे हो तो इक्वली आपको वो ब्लेंड करना है। जितने खूबसूरती से आप ये ब्लेंड करेंगे उतना ही खूबसूरत शेड आएगा। तो स्लाइटली हल्के हाथ से आपने अपना ट्रांजिट कलर जो है वो डिपॉज़िट करना है और ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसको आप अच्छी तरह डिपॉज़िट करें आँखों में। इसके बाद हमारी बारी आती है कि हम आईब्रोज़ के नीचे जो हमारा एरिया होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं और हमेशा हमें ये बात याद है कि हाईलाइट करने के लिए हमें लाइट कलर यूज़ करने होते हैं। तो मोस्टली वाइट और सिल्वर कलर जो है वो हम ब्रो के नीचे जो हमारा एरिया है उसके साथ उसको हाईलाइट करते हैं। इसको भी आपने इक्वली ही देखना है कि जो सा कलर आप डिपॉज़िट कर रहे हैं वो दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए। तो आपको हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करते हुए अपना जो हाईलाइटेड एरिया है इसको आप हाईलाइट करें और उसको खूबसूरत तरीके से ब्लेंड कर दें। इसके बाद हमारे आउटर कॉर्नर्स आते हैं। मैंने ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर लिया है, मेरा कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ है। तो हम अपने आउटर कॉर्नर्स को हमेशा डार्क कलर के साथ बनाते हैं क्योंकि उससे हमारी लुक बहुत खूबसूरत आती है। हम पूरे तरीके से इसको नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारे आउटर कॉर्नर्स हैं उनको हम डार्क शेड के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरती चीज़ यही होती है आपके शेड्स में कि आप अपने शेड्स को ज़रूर ब्लेंड करें और उतनी मिकदार में लगाएं जितने आपको ज़रूरत है। अब इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर रहे हैं। इक्वली दोनों आप जो हैं कॉर्नर्स ब्लेंड करें और बाद में हम इसको नीट कर सकते हैं, वो इसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती।
हम इसकी शेप को ठीक कर सकते हैं। कॉर्नर्स के बाद अब हमारी बारी है फ्रंट पे जो हम आई बॉल होता है वहाँ पे हमेशा हम लाइट शेड लगाते हैं जिससे हमारी आँख बड़ी लगती है। मैंने इस वक्त सिल्वर कलर, वाइट कलर जो है वो लिया है लाइट गोल्डन के साथ मिक्स करके। तो ये हम लगाएंगे ताकि हमारा जो आँख का सीक्वेंस है वो खूबसूरत नज़र आए। और हम हाइलाइटर लगाएंगे अपने आँखों के इनर कॉर्नर्स पे। और आपको पता है कि ये हमेशा लाइट कलर में होता है हाइलाइटर, आप चाहे गोल्ड में लगाएं या सिल्वर में लगाएं, इट्स ड्यू टू योर क्लोथ्स रिक्वायरमेंट। और मैं वाइट कलर का हाइलाइटर लगा रही हूँ आँख के इनर कॉर्नर्स में, इससे आँख खुली खुली का तासुर मिलता है। इसके बाद हम अपनी आईब्रोज फिक्स करेंगे और मैं ब्रश के साथ पाउडर फॉर्म में आईब्रोज को सही करूँगी। और पेंसिल के ज़्यादा मुझे ब्रश के साथ आईब्रोज बनाना अच्छा लगता है। ये बहुत ही एक स्मूथ लुक आती है इसकी। और आप अपने टेक्सचर के मुताबिक जिस तरह आपके आईब्रोज हों, डार्क लाइट, आप उसको बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड करके अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, उनको सेटल कर सकते हैं अपने फेस के मुताबिक। तो ये मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है और इसको मैंने आईब्रोज को फिक्स किया अपने फेस के मुताबिक। इसके बाद अब हम आते हैं ब्रश के साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जो हमारी लोअर लाइन है आइज़ की, इसको भी हम कलर लगाते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि मोस्टली पीपल पेंसिल यूज़ करते हैं मगर मैं हमेशा कलर लगाती हूँ। कोई भी कलर आप लगा सकते हैं मगर क्योंकि डार्क है कपड़ों का थीम, तो इसलिए मैं अपनी आँखों के नीचे ब्लैक कलर को यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद का अपने कपड़ों से मैच कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसको ब्लेंड करें आप अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो लाइनर है मैं ब्रश के साथ ही लाइनर लगा रही हूँ पाउडर फॉर्म में, क्योंकि हम ये ग्लैम मेकअप तो कर रहे हैं मगर एक हम नेचुरल सा लुक दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको वो नहीं करना चाहते कि नज़र आए कि अजीबोगरीबी आपका इम्पैक्ट पड़े। तो बहुत स्मूथ सा अगर आप हल्का सा सिर्फ, क्योंकि लाइनर आँख को खूबसूरत बनाता है, तो आप अगर इसको बहुत स्लाइट सा हल्का सा ब्रश के साथ लगाना भी बहुत इजी है। तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में जो है लाइनर ब्रश के साथ अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, एक इम्पैक्ट दे रही हूँ जिससे आँख खूबसूरत लगेगी। और इससे ब्लेंड आप खूबसूरत तरीके से ब्लेंड भी कर सकते हैं और ये खूबसूरत लगता है आपकी आँखों के ऊपर, जैसे आपको इजी लगे। आप आजकल तो काफ़ी फॉर्म्स में लाइनर आ गए हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मगर मैं प्रेफर करती हूँ कि पाउडर में, ताकि वो आपके कंट्रोल में रहता है और आपने जितना लगाना होता है आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसको अपनी आँखों पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने आइज़ के अंदर पेंसिल लगाते हैं। मैं वाइट पेंसिल लगा रही हूँ इस वक्त, इससे आँख आपकी खुली और रोशन नज़र आती है, तो वाइट पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम अब आँख की जो हमारी शेप थी शेड्स की, उसको दुरुस्त करना अगर हम चाहें तो हम इसको लाइनर जो हमने लगाया था उसके समेत अपने जो हमारे कॉर्नर्स हैं उसको सेट करने के लिए हम ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। इससे आप उसकी क्रीज बना सकते हैं और स्लाइटली आप अपने जो आप देख रहे हैं कि शार्प्स हो गए हैं आपकी आंखों के एजेस, तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर लें और उसके बाद आप ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लें ताकि ये बिल्कुल भी ये ना लगे कि हमने अलग से इसको कुछ किया है। इसके बाद अब हमारी जो शेड है, क्योंकि ये ग्लैम मेकअप हम कर रहे हैं तो ईद है, इसके मुनासबत से मैं सिल्वर एंड गोल्ड 2 कलर का मेरा ये शेड है, ये मुझे बहुत ही पसंद है और इसको हम लगा रहे हैं और इससे आँख पे एक बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट पड़ता है। और ये शाइनर जो है ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो ये आप लगा लीजिए। और उसके बाद अब हमारी बारी आएगी कंटूरिंग की। कंटूरिंग आपको पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने फेस को कंटूर करके इसको जिस तरह चाहे आप बना सकते हैं। आप इसको फिलहाल मैं चीक्स के ऊपर लगा रही हूँ जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो जॉ लाइन है वो उभर के बाहर आती है। और आप अपने जो फेस को इससे जैसे डबल चिन होती है उसको आप छुपा सकते हैं, आप इसको कंटूर कर सकते हैं। अब या नीचे से मैं अपनी गर्दन के पास अपनी जो जॉ लाइनें हैं नीचे से इनको कंटूर कर रही हूँ। आप मेक श्योर करें
कि अच्छे तरीके से आप कंटूर करें। बहुत ज़्यादा हैवी कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको बैलेंस के साथ लगाना मेन मकसद होता है। अब ये नोज़ में कंटूर कर रही हूँ जिससे थोड़ी सी शेप अप होगा, इसको भी आपने स्लाइटली लगाना है और ब्लेंड करना है। सारा काम ब्लेंडिंग है। चीक्स अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटी बाय आमना का हाइलाइटर। आपको पता है आपके फेस के जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई किया जाता है, जैसा कि आपकी चीक बोन्स हो गई, आपके क्यूपिड्स हो गए आईब्रोज के, आपके नोज़ का टिप हो गया, आपका चिन हो गया। तो हाईलाइट करने से आपका फेस खूबसूरत हो जाता है। अब इक्वली आपने ब्लेंड करना होता है अपनी चीक्स को। इस वक्त मैं अपनी दोनों चीक्स को ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपनी चिन के ऊपर भी हाइलाइटर का टच दूँगी और उसके बाद मैं अपनी दोनों जो मेरी चीक बोन्स हैं उनको इक्वली ब्लेंड करूँगी ब्रश के साथ। और उसके बाद मैं अपनी नोज़ के ऊपर भी हाइलाइटर का टच दूँगी, अपनी नोज़ की टिप के ऊपर हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइट करने के बाद बारी आती है हमारे ब्लश ऑन की, और ब्लश ऑन भी मैंने ब्यूटी बाय आमना का ही इस्तेमाल किया है। ये अपनी चीक्स के ऊपर मैं ब्रश के साथ बहुत स्मूथली ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। जितने खूबसूरत तरीके से आप ब्लेंड करेंगे उतने खूबसूरत तरीके से आपके फेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। नोज़ की टिप पे भी मैंने लगाया है और अच्छी तरह स्मूथली आप लगाएं। उसके बाद आपके पास आता है आपका मस्कारा। मैंने फॉल्स आईलैशेस नहीं यूज़, क्योंकि आईलैशेस का होना और सही तरह से ना लगना वो आपके प्रॉब्लम में ही आप रहते हैं। तो हमने एक ऐसी लुक दी है जो घर में आप बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह आप मस्कारा यूज़ करें और वो मस्कारा आपकी जो लैशेस है उनको बहुत ही डीप इम्पैक्ट देता है। तो हमने एक अच्छा जो मस्कारा था वही इस्तेमाल किया है, लैशेस इस्तेमाल नहीं की। अब बारी है हमारे लिप कलर की, और आप हमेशा लिप कलर जो आपको सूट करे, चाहे वो डार्क हो या लाइट, वही इस्तेमाल करें, क्योंकि ईद का खुशगवार मौका है और इसके ऊपर हम एक ब्राइट कलर ही यूज़ करेंगे। यूजली तो आपने अपने कपड़ों के मुताबिक ही लिप कलर यूज़ करना होता है। यूजली ऐसा होता है कि हम समटाइम्स एक कलर से वो कलर नहीं ले पाते जो हम चाह रहे होते हैं। तो ये दूसरा शेड मैंने मिक्स किया है अपने लिप कलर में, और ये लाइट कलर है थोड़ा, जो पहले मैंने ब्राइट कलर यूज़ किया था। इसको मिक्स करके एक बहुत ही खूबसूरत कलर क्रिएट किया है। ये थी हमारी फाइनल लुक आफ्टर स्टाइलिंग। उम्मीद करती हूँ हमारे ग्लब मेकअप की, जो कि ख़ास तौर पे आज की क्रिएट की थी हमने लुक ईद के लिए, आपको पसंद आई होगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक कबूल हो, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।